नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइव विजन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दोष के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोष है, एक्चुअल में ये दोष होता भी है या नहीं। उस दोष का नाम है काल सर्प दोष। आज की वीडियो में हम काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे और कुछ लोग इसे कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसे कंसीडर नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष होता है और कुछ कहते हैं काल सर्प दोष नहीं होता। अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो बहुत से विद्वान ऐसी बात बोलते हैं कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन जब लोगों की लाइफ में कुछ दिक्कतें आने लगी और कुंडली की डेप्थ में जाके जांच की गई तो पता चला काल सर्प दोष नाम की भी कोई चीज होती है। तो कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं मानते। अब मैं आपको लेकिन बताना चाहूंगी कि काल सर्प दोष होता क्या है और काल सर्प दोष होता है या काल सर्प योग होता है। तो देखिए, काल सर्प दोष सबसे पहले हम जानेंगे किन ग्रहों की वजह से काल सर्प दोष कुंडली में बनता है। वो दो ग्रह हैं, राहु और केतु। काल सर्प दोष बेसिकली राहु और केतु के एक्सेस से बनता है। काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष में राहु और केतु इन दोनों के बीच में अगर सारे ग्रह फंस जाते हैं, इसे बोलते हैं काल सर्प दोष। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर्प, काल सर्प दोष। सर्प का मतलब होता है सांप और राहु को सांप बोला गया है। राहु सांप का ऊपरी भाग होता है, ये वाला हिस्सा, और केतु उसका नीचे वाला हिस्सा होता है। उसकी टेल को केतु बोला जाता है। तो जब भी ग्रह राहु और केतु, इन दो ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं और ये किसी भी एक्सेस पे बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि राहु केतु हमेशा एक एक्सेस पे होते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के 7वें घर पे होते हैं। हम जानते हैं कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, अगर राहु आपके पहले घर में है तो केतु हमेशा 7वें घर पे होगा। ये राहु से हमेशा 7 घर छोड़ के ही बनता है। अगर राहु आपकी कुंडली के दूसरे घर में है तो केतु 8वें घर में होगा। अगर राहु तीसरे घर में है तो केतु 9वें घर में होगा। इसी तरह से इनका यही एक सीक्वेंस बनता है और इसी पोजीशन में अगर सारे ग्रह इनके बीच में आके फंस जाते हैं तो ये बन गया काल सर्प दोष। और ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प दोष हमेशा नुकसान ही करता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, काल सर्प दोष कभी कभी काल सर्प योग भी बन जाता है। और वो कैसे बनता है? जैसा मैंने आपको बताया कि कुंडली में राहु केतु एक्सेस के बीच में अगर ग्रह फंसते हैं तो ये हमारा बन गया काल सर्प दोष। अब यहाँ हम जानेंगे कि ये होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। काल सर्प दोष बोला जाता है कि टोटल 12 तरह का होता है, क्योंकि आप देखें कुंडली में टोटल 12 घर हैं। अब अगर हम ले लें कि आप अगर राहु कुंडली के पहले घर में है और केतु 7वें घर में है और सारे के सारे ग्रह इनके या तो इस साइड आ जाते हैं या इस साइड आ जाते हैं, तो एक हिस्सा जो है वो टोटल खाली रहेगा। अगर पहले घर में राहु है तो ये बनेगा अनंत काल सर्प दोष, और अगर यही राहु दूसरे घर में है तो ये बनेगा कुलिक काल सर्प दोष। तीसरे घर में है तो ये बनेगा वासुकी काल सर्प दोष। इसी तरह से हर घर से अलग तरह का काल सर्प दोष बनता है और अलग अलग ग्रहों के हिसाब से इनके इफेक्ट्स आते हैं। बुरे इफेक्ट्स आते हैं या जैसे भी मिले जुले इफेक्ट्स आते हैं, ये उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके ग्रह किस पोजीशन पे बैठे हैं, किस घर पे बैठे हैं और उनका एस्पेक्ट क्या पड़ रहा है। ये सब निर्धारित करेगा कि काल सर्प दोष आपकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालेगा। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली के पहले घर में है तो देखिए, राहु अगर पहले घर में है तो इसकी 5वीं दृष्टि 5वें घर में पड़ी। 5वां घर हमारा किस चीज का है? आपकी लव लाइफ का, आपकी एजुकेशन का। तो ये इसने आपकी लव लाइफ पे भी इफेक्ट डाल दिया, एजुकेशन पे भी इफेक्ट डाल दिया और 5वें घर से संतान भी होती है तो इसने आपकी संतान पे भी इफेक्ट डाल दिया। आपको इस तरह की सारी बाधाएं देगा। अब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके शादी के घर में। 7वें घर को माना जाता है शादी का घर, यहाँ से आपकी शादी देखी जाती है, और आपका स्पाउस का घर।
कहीं ना कहीं इसने आपकी शादी में डिस्टरबेंस कर दी, स्पाउस के साथ डिस्टरबेंस कर दी। अब इसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है 9वें घर में। अब इसने आपके फादर के साथ आपके रिश्ते खराब कर दिए, हायर एजुकेशन में बाधाएं दे दी। तो इसी तरह से राहु और केतु का एक्सेस जहां होगा, काल सर्प दोष के उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे या बुरे। और इन्हीं दिक्कतों से आप जान सकते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। अब अगर हम बात करें तो काल सर्प दोष क्या हमेशा नुकसान करते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उसकी वजह क्या है? काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है, और हर ग्रह के कुछ मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। अगर राहु जहां पे भी ये काल सर्प दोष बना रहा है, अगर उस घर में, आपको सबसे पहले राशि चेक करनी है, राशि कौन सी है। देखिए, राहु के 2 परम मित्र हैं, शुक्र और बुध। अगर जहां पे राहु ये एक्सेस बना रहा है, जिस घर में है, उस घर में बुध की कोई राशि आ जाती है। जैसे हम जानते हैं बुध की राशि है 3 और 6। अगर आप चेक करें वहां पे 3 या 6 नंबर लिखा है, तो ये काल सर्प दोष आपके लिए योग बन जाएगा और ये अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरह से राहु के परम मित्र हैं शुक्र। तो शुक्र ग्रह की अगर उन घर में, उसी एक्सेस में, उसी घर में राहु के साथ शुक्र की राशि आ जाती है, तो ये काल सर्प दोष भी काल सर्प योग में बदल जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये है काल सर्प दोष, और मैंने आपको भी बताया कैसे कैसे दिक्कतें हमें लाइफ में देता है। आप अपनी कुंडली में चेक करवा के कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, इसका निवारण भी कर सकते हैं। देखिए, काल सर्प दोष के लिए वैसे तो बहुत बड़ी पूजा होती है, महामृत्युंजय जाप होता है और रुद्राभिषेक इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। और काल सर्प दोष को दूर करने के लिए आपको शिव जी की उपासना करनी बेहद जरूरी है। आप शिव जी की जितनी उपासना करेंगे, उतने ही काल सर्प दोष के इफेक्ट्स खत्म होते जाएंगे। इसके अलावा आपको काल सर्प दोष से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम उसका निवारण, उसकी रेमेडी आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार।